हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है बेटी की तकलीफ और बहू की तकलीफ नाटक। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सुबह सुबह किचन से आ रही खटपट की आवाज़ें सुनकर गायत्री देवी जी की आंखें खुली तो गायत्री देवी जी ने चश्मा लगाते हुए घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 5 बजे थे। गायत्री देवी जल्दी से उठी और रसोई की तरफ जाकर देखने लगी। इतनी सुबह सुबह कौन उठ गया, कौन क्या बना रहा है। गायत्री देवी जैसे ही रसोई में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा अभय चाय में डालने के लिए अदरक कूट रहा था। अभय की नज़र उन पर पड़ी तो वह उन्हें देखकर बोला, अरे माँ, आप भी उठ गई। लगता है मेरी अदरक कूटने की आवाज़ से आपकी नींद खराब हो गई। चलिए, अब आप उठ ही गई हैं तो मैं चाय बना रहा हूँ। आप भी एक कप चाय अपने बेटे के हाथ की पी लीजिए और पीकर बताइएगा कि मेरे हाथों की बनी हुई चाय आपको कैसी लगी। यह कहकर अभय हंसने लगा। गायत्री देवी ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, अरे बेटा, कल देर रात को तो तू 15 दिन के टूर से घर वापस आया था और अभी यह सब इतनी जल्दी उठकर रसोई में घुस गया। आज तो आराम कर लेता। बहू कहाँ है? उसे बोल देता, वह बना देती तेरे लिए चाय। तुझे बनाने की क्या ज़रूरत थी। अभय 2 कपों में चाय डालते हुए बोला, माँ, मधु सो रही है। रात को उसकी कमर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था जिसकी वजह से वह ठीक से सो नहीं पाई। अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी आंख लगी है। मैंने सोचा उसे थोड़ी देर आराम कर लेने देता हूँ। आज थोड़ा लेट उठ जाएगी। वैसे भी मैं 15 दिन के टूर के बाद 2 दिन की छुट्टी पर हूँ। मधु को काम में कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्रेगनेंसी का शुरुआती समय है, इसलिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही है। अभय ने चाय का 1 कप अपनी माँ की तरफ बढ़ा दिया और दोनों माँ बेटा बैठकर चाय पीने लगे। अभय बोला, माँ, आपसे एक बात और करनी थी। आप घर में काम वाली बाई लगा लो। मधु से अब इस हालत में कोई काम नहीं होता और अब इस उम्र में इतना काम आप कैसे संभाल पाएंगे। वैसे भी मधु की प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। घर का सारा काम उससे अब नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस हालत में मधु पूरा आराम करे ताकि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी आप आए दिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। बेटे ने ऐसा कहा तो गायत्री देवी ने चाय की चुस्कियां लेनी बंद कर दी और थोड़ा सोचते हुए अपने बेटे से बोली, अरे बेटा, यह आजकल की लड़कियां भी ना लगता है कांच की गुड़ियां हैं। इनको तो थोड़ा सा भी हल्का फुल्का काम करने के लिए कह दो तो इनकी कमर, हाथ पैर और पैरों में दर्द होने लगता है और जब यह प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो पूछो ही मत। पूरे घर को अपने इशारों पर नचाना चालू कर देती हैं। अरे क्या हम औरतें नहीं थी? क्या हमारे बच्चे नहीं हुए थे? हमारे ज़माने में पूरे घर का काम पूरे 9 महीने तक बिना किसी शिकायत के करना पड़ता था। हमारी कौन सुनता था? थोड़ा बहुत दर्द होता भी था तो वह भी घर के काम में याद नहीं रहता था। कमर दर्द, सिर दर्द और पैरों के दर्द के बारे में सोचने की फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। दिन भर चक्कर घिन्नी की तरह घर से खेत, खेत से भैंसों के तबेले और भैंसों के तबेले से घर, सारा दिन यूं ही गुजर जाता था। कब दिन होता था और कब रात पता ही नहीं चलता था। मुंह अंधेरे 4 बजे उठना पड़ता था। खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी और आजकल तो बहुएं फ्रूट, जूस, ड्राई फ्रूट्स और ना जाने ताकत बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें खाती रहती हैं। फिर भी इनके शरीर में दर्द बना रहता है। यह सब काम ना करने का नतीजा है। शरीर को हद से ज़्यादा आराम मिलने लगे तो वह भी बेडौल हो जाता है। प्रेगनेंसी में जितना ज़्यादा काम किया जाए उतना ही होने वाले बच्चे और आने वाले समय के लिए ठीक होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा काम किया जाए नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारे समय में तो बड़ी बुजुर्ग औरतें यही कहा करती थी, परंतु
आजकल की नर्स और डॉक्टर्स भी पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़कर आती हैं, पूरे 9 के 9 महीने बेड रेस्ट दे देती हैं। अभय अपनी माँ की बातें सुनकर बोला, अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। असल में आपके ज़माने की बात कुछ और थी। सभी अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं। कोई भी औरत परेशानी में रहकर बिस्तर पर आराम करना नहीं चाहती। आजकल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते ही हैं। इनमें ना तो आजकल की बहुओं का कोई दोष है और ना ही डॉक्टर्स का। आप कुछ ज़्यादा ही सोचती हैं। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। यह बोलकर अभय न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बाहर बरामदे में चला गया और काम यूं ही चलता रहा। गायत्री देवी ने ना तो काम वाली बाई लगाई और ना ही बहू के काम में स्वयं कोई सहायता की। मधु को पेट में हल्का हल्का दर्द हमेशा ही बना रहता था, जिसे इग्नोर करते हुए वह काम में लगी ही रहती थी। कभी कभार दर्द ज़्यादा बढ़ता तो रेस्ट कर लेती, परंतु यहाँ पर भी गायत्री जी को चैन नहीं मिलता। वह मधु को कुछ न कुछ सुनाती ही रहती। इस तरह मधु की प्रेगनेंसी के शुरुआती 4 महीने बीत गए। एक दिन अभय ऑफिस से घर लौटा तो गायत्री देवी खुश होते हुए बोली, अरे बेटा सुन, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तू मामा बनने वाला है और मैं नानी। अभय खुशी से झूमते हुए बोला, माँ, यह तो सच में ही बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। मैं अभी बाजार से जाकर मिठाइयाँ लेकर आता हूँ। हमारे घर में इतने दिनों बाद बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, वह भी एक नहीं 2 खुशखबरी। मैं पापा भी बनने वाला हूँ और मामा भी बनने वाला हूँ। सच में माँ, मैं बहुत खुश हूँ। कई दिन बीत गए। इसके बाद एक दिन गायत्री जी उदास होकर घर के आंगन में बैठी थी। मधु रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। आज सुबह से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बीच बीच में कमर दर्द बहुत बढ़ रहा था और वह कमर को पकड़ रही थी। उसकी कमर में दर्द था, चेहरे पर हल्का हल्का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह बहुत उदास थी, परंतु जानती थी कि अगर वह घर के काम छोड़कर आराम करने लगेगी तो सास फिर से खरी खोटी सुनाने लगेगी। इससे अच्छा है धीरे धीरे अपना काम कर लिया जाए, चाहे अभी करे या फिर बाद में करे, करना तो उसे ही है। गायत्री जी की तो यही जिद है कि उन्हें काम वाली बाई का काम समझ नहीं आता। काम वाली सफाई से काम नहीं करती, इसलिए वह तो काम वाली बाई लगाने से रही। काम तो मधु को ही करना है। अभय जैसे ही ऑफिस से घर लौटा, गायत्री जी ने आते ही अपने बेटे को अपने पास ही बिठा लिया और बोली, अभय सुन, कल तू जाकर तेरी बहन को यहाँ ले आ। उसकी प्रेगनेंसी का शुरू का टाइम चल रहा है तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही है। उसे चक्कर आते हैं, उसका बीपी डाउन रहता है, बेचारी बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। आज फ़ोन आया था, बहुत उदास लग रही थी। उसकी सास बहुत तेज है, यह तो तू जानता ही है। उसे घर के काम करने में बहुत तकलीफ हो रही है और उसकी सास है कि किसी भी काम में उसकी सहायता नहीं करती, उसका हाथ नहीं बटाती, उल्टा कहती है कि वह नाटक कर रही है और उसे 10 बातें और सुना देती है। तेरी बहन बहुत तकलीफ में है बेटा, तू उसे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए ले आ। तुझे तो पता ही है कि तेरी बहन काम से जी चुराने वाली नहीं है। अब जब उसका शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो वह बेचारी क्या करे, तकलीफ में रहकर भला काम कैसे कर सकती है। तू उसे यहाँ ले आ, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगी, उसे आराम मिल जाएगा। अभय बोला, माँ, कह तो आप सही रही हैं। प्रेगनेंसी में एक औरत को आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, परंतु जब एक बेटी के रूप में होती है तब उसकी तकलीफ सबको समझ आती है। लेकिन बहू की तकलीफ को हर कोई तकलीफ नहीं बल्कि नाटक समझता है। अब अगर बहन यहाँ आ जाएगी तो मधु के ऊपर काम का बोझ और भी अधिक बढ़ जाएगा और आप तो जानती हैं कि मधु भी प्रेग्नेंट है। उस पर मैं और अधिक काम का बोझ नहीं बढ़ाना चाहता। गायत्री देवी को समझ आ चुका था कि उनका बेटा क्या कहना चाहता है। अपने कहे पर वह शर्मिंदा थी, क्योंकि जब यही बातें अभय ने कही थी तो गायत्री ने इसे बहू का नाटक बताया था। गायत्री देवी ने कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तू क्या कहना चाहता है,
परंतु अब मेरी समझ में आ चुका है कि पिछले समय और आजकल के समय में बहुत बदलाव आ चुका है। तू अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ पर ले आ, तब तक मैं किसी काम वाली बाई का इंतज़ाम भी कर दूंगी। और मैं काम वाली बाई को सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही नहीं बल्कि हम फुल टाइम रखेंगे, क्योंकि बच्चा होने के बाद भी मधु के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। गायत्री जी बरामदे में से उठकर मधु के पास गई और बोली, बेटी मुझे माफ़ कर दो। मैं तेरे दर्द को नाटक समझ रही थी, परंतु आज मेरा नज़रिया बदल चुका है। तुम आराम करो, आज शाम का खाना मैं बना दूंगी। तुझे तकलीफ़ है यह मैं जानती थी, परंतु मैं इग्नोर कर रही थी। आज से घर के हर काम में तुम्हारी सहायता करूंगी। कल से ही काम वाली बाई का भी इंतज़ाम कर दूंगी। अभय यह सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि चलो देर से ही सही, परंतु माँ को बहू और बेटी की तकलीफ समझ तो आई। अब उसकी माँ बिना कहे मधु का पूरा ध्यान रखेगी और उसकी तकलीफ को नाटक नहीं समझेगी। आशा करती हूँ आपको आज की यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर दें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि किन किन के घरों में ऐसी दोगली प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि बेटी के लिए कुछ और रूल रेगुलेशंस होते हैं और बहू के लिए कुछ और। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।